हेलो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राजेंद्र विश्वकर्मा आज फिर नए क्वेश्चन के साथ में और नई ट्रिक के साथ में आया हूँ। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो ट्रिक बेस से ही थे और वही क्वेश्चन हमने आपको बताए थे जो कि अभी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अभी पिछली परीक्षाओं में गत वर्ष में पूछे गए हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो कि ये क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी एसएससी में पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम हल करेंगे उनको ट्रिक बेस से ही हल करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या में 517 स्टार 32 और पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या बताइएगा। हमें स्टार के स्थान पर जो संख्या बतानी है वो सबसे छोटी संख्या बतानी है। कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जो दिया है हमारे पास में नंबर दिया है 517 स्टार्स 324। तो ये काय से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। काय से विभाज्य है, ये 3 से विभाजित है। मैं आपको बता दूं कि जब भी 3 से कोई नंबर विभाजित होता है तो हम सारे में भाग नहीं लगाते हैं, सारी संख्या हम भाग नहीं लगाते हैं। हम ओनली उसकी जो नंबर्स होते हैं हम उनको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, 3 का जो ट्रिक है हम उन सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम सारे नंबर को जोड़ लेते हैं पहले, फिर स्टार की जगह हम क्या करेंगे, उस संख्या को पुट कर देंगे और फिर उसका भाग लगाएंगे। 3 का अगर पूर्ण रूप से चला जाता है तो वह उस 3 का नंबर्स हो जाता है या उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6 7 13 और 6 16 2 18 और 4 22। हमारे पास में पूरे नंबर्स को ऐड करने पर 22 आया। अब स्टार भी हमें ऐड करना है। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम कितना नंबर्स जोड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स जोड़ दें इसमें कि हमारा 3 का इस संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 को ऐड कर लेते हैं, जिससे कि ये हो जाता है हमारा 24। कितना हो जाता है, 24। 3 का इसमें डिवाइड करोगे या भाग लगाओगे तो ये हमारा चला जाएगा। कितना चला जाएगा, मतलब पूरा इसमें भाग लगाने पर ये पूर्ण रूप से पूरा कट जाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टार की जगह हमने कौन सी संख्या करी है, इसको कौन सी संख्या को ऐड किया हमने, स्टार की जगह 2 को ऐड किया है। जब हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे 2 6 7 और यहाँ पे दिया होगा अगला 9, तो हम इनको ऑप्शन से ही देख के कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया होगा उसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, जो दे रहा है 4864 इज मल्टीप्लाई 9 और p 2 से जो 12 है वो पूर्ण रूप से विभाजित है, तो हमें इस p का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम 12 का पूर्ण रूप से इसमें भाग नहीं लगाएंगे, हम पहले 12 के हैं इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर कितने होते हैं, इसका फैक्टर होता है 3 इज मल्टीप्लाई 4, इसी के यही तो फैक्टर होते हैं। अब इस संख्या, इन दोनों में से किसी एक संख्या का इसमें भाग पूर्ण रूप से चला जाना चाहिए, हमारा इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम इस पूरी संख्या में इसका भाग नहीं लगाएंगे, हम ओनली किस में लगाएंगे, हम ओनली 9 p और 2 में इसका भाग लगाएंगे। कितने का हम लगाएंगे, 12 का। मतलब हमें यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर, देखो 3 का पॉइंट हमने अभी क्या बताया कि हम नंबर को ऐड करते हैं और स्टार की जगह उस संख्या को भर देते हैं जिसमें 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से हम इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि हम पहले 3 से भाग लगाएंगे। हमने यहाँ पे 9 और इसके बाद में हमने इसको ऐड कर लिया आपस में, ये 11 हो जाएगा। कितना हुआ हमारा, 11 होगा प्लस। अब इसमें हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 3 या 4 से किसी एक से संख्या से हमारा इसमें भाग चला जाए, तो हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो हमने p का मान कितना रख लिया है, यहाँ पे 1 रख लिया। ये हमारा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 आपका 3 से भी देखो भाग चला जा रहा है और आपका जो 12 है 4 से भी आपका इसमें भाग चला जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमने p का मान कितना रखा है, 1 रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ओनली यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर कर लिए, हमने इसको फैक्टर किए हैं तो ये 3 और 4 आ जाता है। और यहाँ पे हमने जो p है हमारा जो p की जगह हमने ओनली 1 को रखा है और हमने इस संख्या को पूरा ऐड कर लिया है। क्या कर लिया है? ऐड कर लिया। और ऐड करने पर हमने p की जगह 1 मान रख दिया। और वो क्यों रखा हमने? क्योंकि हमें इन संख्या में से किसी एक का भाग लगाना है जो कि पूरा चला जाए, और जो हमारा 3 है इसमें से पूरा भाग जा रहा है तो हमारा p का मान 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। बट यहाँ पे कुछ अलग ही क्वेश्चन है, दोनों से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि दे रहा है यहाँ पे 10 से 18 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब हमारे लिए निकालने में इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बट हम इसको शॉर्ट ट्रिक से ही हल कर लेंगे। बट हाँ, इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के जरिए भी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसके वो निकालते हैं, वो संख्या निकालते हैं जो 6 से विभाजित हो रही है। यहाँ पे 6 से विभाजित कितनी हो रही है? यहाँ पे देखो 11 तो होने वाला है नहीं है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, जो कि 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। इसके बाद यहाँ पे 6 से और कौन सी संख्या विभाजित होती है? 12 कितना आता है? 13 होने वाला, 14 होने वाला नहीं, 15 होने वाला नहीं, 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में और कौन सी संख्या ऐसी है कि जो हमारा 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है? 24। कितना आ जाता है? 24। इसी प्रकार से हम इसको सीरीज के रूप में लिख लेते हैं और ये आ जाता है हमारा यहाँ पे 78 में भी हमारा 6 का भाग चला जाता है। ठीक है, हमने इस सीरीज को यहाँ तक बना लिया, हमने इस नंबर को इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा tn e n माइनस का 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है d। देखो n जो होता है वो हमें पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ऐसी संख्या बताइए। संख्या क्या होता है? हमारा नंबर्स होता है। तो नंबर्स को हम कैसे विभाजित करते हैं, व्यक्त करते हैं? हम n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो a है, a हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर्स। क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर्स। और d क्या है यहाँ पे दिया हुआ है? डिफरेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डिफरेंट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? हमारा d दिया हुआ है। अब हम यहाँ से मान निकालते हैं, तो a हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? a हमारा हो जाएगा यहाँ से 12। कितना हुआ हमारा? a का मान कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो tn है जो कितना हो जाएगा? ये सबसे लास्ट नंबर होता है, जो टाइम मतलब सबसे आखिरी वाला नंबर होता है, ये कहलाता है हमारा 7 8। ठीक है, 7 8। इसके बाद में d होता है, ये d क्या दिया हुआ है? हमारा डिफरेंट दिया है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंट, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो 8 माइनस का 12 हमारा ये आ जाता है 6। तो डिफरेंट कितना हो जाता है हमारा? 6 हो जाता है। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे इसमें मान रख देने हैं, यहाँ पे हमें मान रख देने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो मान को रखा है, तो यहाँ पे मान रखा हमने 7 8 और a का मान कितना आया था हमारा? 6 और n माइनस का 1, d कितना दिया हुआ है हमारा? 6 दिया हुआ। इस देखो ये मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लेके आओगे, हाँ नहीं, यहाँ पे 12 दिया है, सॉरी, कितना दिया है? 12 दिया है। a का मान कितना दिया है हमारे पास में? 12 दिया है। ठीक है, 12 को इस साइड लेके आओगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा 6 बचेगा, और यहाँ से n माइनस का 1 और ये आ जाता है 6। जब आप इसमें 6 का डिवाइड करोगे तो ये हमारा 11 टाइम चला जाता है, और n माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 11 प्लस का 1, मतलब n बराबर हमारा कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे 10 से जो 80 तक है, हमने वहां तक की ऐसे नंबर्स लिख लिए, मतलब सीरीज में बना लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हम इसको फॉर्मूले से हल किया है, हमने इसको फॉर्मूले से हल किया है। ठीक है, tn बराबर a n माइनस का 1 इज मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो tn क्या हो जाता है? लास्ट नंबर्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट नंबर्स हो जाता है। और n हमारे लिए निकालने हैं, जो कि संख्या पूछ रहा है।
ठीक है। यहाँ से डी क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अंतर होता है, डिफरेंस कितने का दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड प्लस सेकंड का डिफरेंस निकालते हैं हम, तो हमारा 6 का डिफरेंस दिया है, कितने का दिया है, 6 का, मतलब इन सभी संख्याओं में 6 का अंतर दिया हुआ होगा, ठीक है। डिफरेंट क्या कहलाता है, तो फर्स्ट इन सभी संख्याओं में 6 का डिफरेंट दिया होगा। हमारे पास में ये मान हमने रख लिया, इस बस फॉर्मूले में इसमें ये मान पुट कर लिया हमने, ठीक है। हमने इन मानों को पुट कर लिया है, बस यहाँ पे हमने इसको देखो, यहाँ से 12 को इसमें से घटाया तो हमारा 66 आ जाएगा, और यहाँ पे n माइनस का 1 और 6 हो जाता है। 6 का आप इसमें भाग लगाओगे तो आपका 11 टाइम्स चला जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे n माइनस का 1 हो जाता है, और यहाँ पे n को इस साइड लेके आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो ये n बराबर आपका 12 हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं हम। कह रहा है जब किसी संख्या को 315 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 46 बचता है और भागफल का मान 7 है, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो देखो हमारे पास में ये सारे मान दिए हुए हैं, हम मंडली ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, संख्या बराबर भाजक इज मल्टीप्लाइड भागफल प्लस होता है शेषफल। तो संख्या बराबर क्या होता है हमारा, संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इससे आप इसको हल कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। देखो आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, देखो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका यहाँ पे मान दिया हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे पुट कर देना है और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मैं बता दूं कि भाजक जो आपका दिया हुआ है 315 और भागफल कितना बचता है, भागफल आपका 7 दिया है, देखो प्लस ये आ जाता है। शेषफल कितना बच रहा है आपका, शेषफल आपका बच रहा है 46, कितना बच रहा है आपका 46 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है 25, ठीक है, 2205, इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 251, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है ये आपका आंसर। देखो मैं आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में बार बार आते हैं। कोई भी परीक्षा हो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपका ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑनली कुछ नहीं करते हैं, बस हमारे लिए जो मान दिए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं और सही से जो फॉर्मूला होता है उस पर उसमें इसके मान पुट करके हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है तो वो ये कह रहा है कि जो 45 से पूर्ण रूप से कौन सी संख्या ऐसे विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से हम इसको कैसे पता करें कि हमारी कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमने 3 के नंबर्स देखे थे, 3 वाला नंबर देखा था, उसको सारे को ऐड कर लेते थे, फिर उसमें उसका हम क्या कर लेते थे, भाग लगा देते थे। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी करने वाले हैं कुछ, जैसे हमने डबल का किया था उसके गुणनखंड कर लिए थे, मतलब फैक्टर कर लिए थे, तो 3 इज मल्टीप्लाई 4 आया था और हमने उसमें 3 से भाग दिया था उस नंबर को जोड़ करके। इसी प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस 45 का क्या कर लेंगे, इसका हमने क्या कर लिया, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो ये आ जाता है हमारा कितना, 9 इज मल्टीप्लाई 5, 9 इज मल्टीप्लाई कितना आया हमारे पास में 5, कितना आ गया 5, ठीक है। अब हमने देखो 3 और जो 9 होता है आपका वो नंबर्स होते हैं जो आपको सारे नंबर्स को जोड़ करके फिर इसका भाग लगा दो, अगर पूर्ण रूप से चला जाता है तो समझो हमारी वही संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा, मान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले हम 9 से करेंगे इसमें, ठीक है, किस संख्या में इसका भाग जा रहा है। तो हम इन संख्या को ऐड करते हैं, 8 और 1 होता है आपका 9, 9 और 1 होता है 10, 10 और होता है आपका
कितना होता है 15 और उसमें 6 21 क्या 9 से डिवाइडेड 21 नहीं है, पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है 6 और 3 3 6 होता है और 2 उसमें 8 होता है और 4 इसका 12 होता है। 12 में आप 15 ऐड करोगे मतलब 5 को ऐड करोगे तो आपका 70 होता है। क्या 79 से भाग चला जाता है? नहीं होता है। ये दूसरा भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जो 2 है 2 प्लस आपका 2 ऐड करोगे आप 3 हो जाएगा 5 में 3 करोगे 8 हो जाएगा। 8 में आपको 5 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा आपका 13 में आप 5 को ऐड करोगे हो जाएगा 18 में 2 करोगे ऐड तो हो जाएगा 20। क्या 29 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। इट इज आपका ए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे आ जाता है 2 प्लस हाँ 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 8 ऐड करोगे 12 हो जाता है। 12 में आप 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18 आपका इसका ऐड करने पर आपका कितना आया 18। ठीक है क्या 9 से डिवाइड हो रहा है ये? हाँ ये 9 से पूरा भाग जा रहा है, ये आपका पूरा कर रहा है 9 से। ठीक है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।